स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांकर। दोस्तों, आज फिर से हम लोग चर्चा करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आज फिर से हम लोग चर्चा करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। और ये कोई डेजावू नहीं है, हम क्वाइट श्योर कि आपको फील जरूर हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर इस तरह की इमेज मैंने पहले भी देखी थी, कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने चर्चा की थी, आपने यही सवाल उठाया था, इस चैट जीपीटी द एंड ऑफ गूगल। हम लोगों ने यह भी देखा था कि कैसे चैट जीपीटी इंपैक्ट ला रहा है टेक्नोलॉजी डोमेन में। हम लोगों ने बात की थी कि चैट जीपीटी ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक डिसरप्शन ला दिया है। तो हमारा डिस्कशन ये नहीं है, ऑफ कोर्स ये जो हमारा पुराना डिस्कशन हुआ था उसके ऊपर एक छोटा सा अपडेट जरूर लेंगे, लेकिन आज प्राइमरीली हमारा डिस्कशन होने वाला है चैट जीपीटी के बारे में जरूर। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या भारत सरकार, आई एम रिपीटिंग, क्या भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाली है क्या? अगर करने वाली है तो किस तरह का प्रोजेक्ट आने वाला है, यही हमारे डिस्कशन का मुद्दा है। इससे पहले कि हम लोग भारत सरकार के बारे में बात करें, पहले चैट जीपीटी का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। आप जानते हैं कि चैट जीपीटी बहुत ही ब्रिलियंट है, लेकिन बहुत ही वियर्ड भी है। हम लोगों ने बात की थी पहले चैट जीपीटी के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। आजकल बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, अपना होमवर्क, अपना असाइनमेंट, अपना एसे राइटिंग सिंपली चैट जीपीटी को इनपुट कर रहे हैं। चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली उनको आंसर दे रहा है। ये हम लोगों ने देखा था कि एक ड्रॉबैक है, बहुत ब्रिलियंट भी है, लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हो सकते हैं। इनफैक्ट आप जानते हैं कि पिछले 2 महीनों से चैट जीपीटी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस आ चुका है। ये चैट जीपीटी है क्या? ये एक जनरेटिव प्री ट्रेन्ड लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मर है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर एक काम करता है, जहां पे एक एल्गोरिथम या फिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत सारा इनपुट किया गया है, बहुत सारे वर्ड्स इनपुट किए गए हैं, और ये चैट जीपीटी आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकता है। आप इसे सवाल पूछोगे, ये आपको जवाब देगा। इसके अंदर सेटअप है RLHF का भी, यानी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। आप अगर चैट जीपीटी को बताओ कि कुछ गलत है तो वो इनपुट भी ले लेगा, यानी कि आपके साथ कॉन्वर्सेशन करेगा। और ये सब कुछ बेस्ड है किस पे? ऑन समथिंग कॉल्ड एज GPT 3.5 सीरीज लैंग्वेज मॉडल। यहां पे क्या हुआ है, इस चैट जीपीटी को वर्ड्स इनपुट किए गए हैं। चैट जीपीटी 3 में अप्रोक्सीमेटली 175 बिलियन वर्ड्स थे। चैट जीपीटी 3.5 में कहा जाता है कि 500 बिलियन वर्ड्स इनपुट किए गए, यानी कि इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कंटेंट इनपुट किया गया है। आप इससे कुछ भी सवाल पूछेगा, ये आपसे कॉन्वर्सेशन करने लगा, आपको जवाब देगा। आई एम क्वाइट श्योर कि कई सारे लोगों ने इस चीज को इस्तेमाल जरूर किया होगा। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि जब यहाँ पे मैं इस चीज की प्रिपरेशन कर रहा था, पहले जनवरी में जो पहला चैट जीपीटी वाला वीडियो आया था, उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और इसको जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैं भी चैट जीपीटी पे चला गया, और इनफैक्ट चैट जीपीटी से काफी बातचीत होती है यार। बहुत सारे सवाल आप उससे पूछो, वो जवाब दे देगा। आजकल काफी बिजी होता है क्योंकि 100 मिलियन से भी ज्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं और कंटिन्यूसली सवाल पूछ रहे हैं। ये कभी कभार बोल देता है कि मैं बिजी हूं, मैं आपको कोई रिस्पॉन्स दे नहीं सकता, ये हम लोग जानते हैं, राइट। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कशन की थी कि आजकल एक चैटबॉट वॉर चल रहा है। पिछले डिस्कशन में मैंने आपसे बात की थी कि अलग अलग लोग अपने अपने चैटबॉट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट्स डेवलप कर रहे हैं। जैसे GPT 3 है, लैम्डा गूगल के बारे में मैंने आपको बात की थी। अलग अलग लोग, जैसे पाम कोडर है, मिनर्वा, ये भी गूगल का, ये पाम कोडर। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव द चिंचिला का जो सॉफ्टवेयर है उसको स्पैरो कहते हैं, इसके साथ भी आप चैट कर सकते हो। स्पैरो हो गया, चैट जीपीटी को बहुत सारी चीजें आई हुई। अब जैसे जैसे ये AI का वॉर छिड़ गया, यानी कि टेक्नोलॉजी का वॉर छिड़ चुका है, ये भी हम लोगों ने बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्राउजर में, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्च इंजन में, यानी कि बिंग सर्च इंजन में चैट जीपीटी को इंक्लूड कर दिया। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि आने वाले समय में जल्द ही हम लोग GPT 4 सीरीज के ऊपर भी अपग्रेड होने वाले हैं। अब जैसे ये हुआ, हम लोगों ने ये भी बात की कि चैट जीपीटी ने कैसे डिसरप्ट किया था मार्केट को, कि गूगल ने अनाउंस किया अपना खुद का बार्ड। अब जैसे ही गूगल ने अनाउंस किया बार्ड, हम लोगों ने बात की थी कि चाइना का जो बाइडू है, उनका जो खुद का लोकल गूगल है, उन्होंने भी अनाउंस किया था कि हम भी AI बेस्ड चैटबॉट डेवलप कर रहे हैं। और उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हमारे चैटबॉट का नाम है अर्नी, राइट। ऑल्दो आई वुडंट एक्सपेक्ट यू टू यूज अर्नी, चाइनीज बाइडू ने डेवलप किया इसको, तो चाइना के जो भी सिटीजन रहेंगे वो शायद इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो अभी फिलहाल
एक टेक्नोलॉजी वॉर चल रहा है, एआई बेस्ड वॉर चल रहा है। इसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी, कैसे एक तरफ है सत्या नडेला, दूसरी तरफ है सुंदर पिचाई, और चाइना भी यहाँ पे आ चुका है। तो इट इज चैट जीपीटी वर्सेस बार्ड वर्सेस अर्नी, कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। तो यही अपडेट थी कि चाइना का जो बाइडू है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि उनका जो एआई बेस्ड बॉट है उसका नाम है अर्नी, ERNIE। लेकिन ये तो पिछले डिस्कशन के ऊपर अपडेट थी। मैंने आपको बात किया था कि चैट जीपीटी का बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा है और इस इंपैक्ट से हम लोग भी नहीं बच रहे हैं। यानी कि भारत सरकार ने भी अभी चैट जीपीटी को एक्सेप्ट करने का डिसीजन लिया हुआ है। आप जानते हैं कि पिछले महीने यानी कि जनवरी 2023 में डावोस में समिट हुई थी, राइट। डावोस में एक बिजनेस समिट हुई थी जहां पे इंडिया से भी रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे। और पिछले ही महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट विद सत्या नडेला, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, राइट। ये सारी डेवलपमेंट हमें पता है। और अभी खबरें ये आ रही है कि मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सून इंटीग्रेट चैट जीपीटी विथ व्हाट्सएप। हम रिपीटिंग, मेटी ने डिसाइड किया कि चैट जीपीटी को व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट करेंगे टू नो अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स। और यही हमारे डिस्कशन का आज का मेन मुद्दा है कि सरकार का प्लान क्या है, यानी कि मेटी का प्लान क्या है, इससे क्या फायदे मिलने वाले हैं, क्या इसके अंदर हम लोग क्या फायदे निकाल सकते हैं और क्या आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ टुडेज डिस्कशन, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कि हमारा जो हिंदी मीडियम का कोर्स है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, जहां पे कंप्लीट हिंदी में आपकी सिविल सर्विसेज परीक्षा की प्रिपरेशन हो जाएगी, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इवन पर्सनालिटी टेस्ट हो, क्योंकि हमारे पास मेंटरशिप है, वन ऑन वन मेंटरशिप आपको मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप आपको मिलेगी, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो। कंप्लीट जो कंटेंट होगा, पीपीटी हो, नोट्स हो, क्लासेस हो, एवरीथिंग वुड बी डिलीवर्ड कंप्लीटली इन हिंदी। और ये जल्दी से शुरू हो रहा है 14 फरवरी को। तो इस तारीख से पहले एनरोल कीजिएगा, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, जल्द से जल्द एनरोल करें। सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए डू यूज द कोड राहुल लाइफ, राइट। सो जस्ट गो टू आवर वेबसाइट studiiq.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस चीज के बारे में, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, सरकार अभी इस्तेमाल करने वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है कि वो एक व्हाट्सएप बेस्ड, आई एम रिपीटिंग, व्हाट्सएप बेस्ड, ये आपको समझ में आएगा कि व्हाट्सएप के ऊपर मैं इतना हार्प क्यों कर रहा हूं थोड़ी देर में। व्हाट्सएप बेस्ड एक ऐप या फिर एक चैटबॉट एनेबल करने वाले हैं, जो चैट जीपीटी के ऊपर चलने वाला है, जहां से गवर्नमेंट स्कीम की सारी जानकारी आप ले सकते हो। और ये जो चैटबॉट होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी वॉइस बेस्ड। आपने देखा होगा कि जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में आपको चीजें टाइप करनी पड़ेगी, यानी कि आप चीजें टाइप करोगे तो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन ये जो चैटबॉट है, यहाँ पे आप डायरेक्टली वॉइस से क्वेश्चन पूछ सकते हो और लोकल लैंग्वेज में पूछ सकते हो। अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है, ऑल्दो अंग्रेजी में भी पूछ सकते हो, लेकिन आप लोकल लैंग्वेज में पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने सवाल पूछ दिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, तो मुझे जवाब दे देगा। जैसे कि मैं बता दूं, क्या मुझे पीएम किसान योजना के तहत सरकार की तरफ से ट्रांसफर मिलेगा डीबीटी, आप सवाल पूछ सकते हो, जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह का एक इंटरैक्टिव चैटबॉट सरकार बना रही है। अब सवाल ये उठता है, ये क्यों बना रहे हैं और फिलहाल राइट नाउ इसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे, यानी कि इस इंफॉर्मेशन का फायदा कौन उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी फिलहाल एक कंपटीशन की बात चल रही है, गूगल वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस बाइडू वर्सेस डिफरेंट ग्रुप्स। लेकिन यहां पे धीरे से व्हाट्सएप हैज एंटर्ड इनटू दिस एरिना, जहां पे अगर व्हाट्सएप ने इस चीज को इंटीग्रेट कर लिया, अभी फिलहाल टेस्टिंग फेज में है, अगर व्हाट्सएप ने इंटीग्रेट कर लिया तो 150 मिलियन फार्मर्स जो है इंडिया के, वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके इस चैटबॉट को यूज कर सकते हैं। ये जो चैटबॉट है, ये क्या करेगा, अभी फिलहाल इट इज अंडरगोइंग द टेस्टिंग फेज से गुजर रहा है, जहां पे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, स्पेशली फार्मर्स जुड़े हुए स्कीम्स के बारे में, भारतीय फार्मर्स, किसान लोग डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। और इसको अभी फिलहाल लैंग्वेज इनपुट की जा रही है, और यहां पे आप देख सकते हो टीम है हमारी भाषिनी, एक टीम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर, भाषिनी, ये इस चीज को डेवलप कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सर टेस्टिंग फेज चल रहा है, तो डेवलप कैसे कर रहे हैं, यानी कि चीजें इनपुट की जा रही है। आप जानते हो कि जीपीटी का मतलब क्या है, जीपीटी का मतलब है इसको कंटिन्यूअसली डेटा को इनपुट करो और आपके साथ इंटरेक्शन करेगा। जैसे कि सवाल पूछो, आपको सवाल का जवाब दे देगा, आप काउंटर क्वेश्चन करो, आपको फिर से जवाब दे देगा, यानी कि कॉन्वर्सेशन की तरह। लेकिन यहां पे हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं थ्रू क्राउड सोर्सिंग मॉडल। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन है क्या,
व्हाट इज आवर प्लान ऑफ एक्शन, इट इज लाइक दिस, जहां पे हम लोग, इसकी गाइडिंग प्रिंसिपल है कि हम लोग एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं जहां पे कॉन्वर्जेशन बेस्ड चैटबॉट बनाएंगे। आज फार्मर्स है, इंटरनेट बेनिफिशियरीज, फार्मर्स सवाल पूछ सकते हैं गवर्नमेंट बेस्ड स्कीम्स के बारे में रिलेटेड टू से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और दूसरे मिनिस्ट्रियों, यानी कि फार्मिंग से जुड़े हुए स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन आगे चल के इसको हम लोग और भी डेवलप करने वाले हैं, और यहाँ पे ओपन सोर्स डेटा सेट होगा। ओपन सोर्स डेटा सेट ये कैसे होगा, क्योंकि आप भी इसके अंदर योगदान कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ पे इनपुट दे सकते हो। इसके अलावा देयर इज कंट्रीब्यूशन एंड लेवरेज, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पीपल। तो क्या होने वाला है एग्जैक्टली होने वाला क्या है, व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन, क्राउड सोर्सिंग करने वाले हम लोग वॉइस डेटा। अब इंडिया में आप जानते हो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस, बहुत सारे लैंग्वेजेस है अलग अलग राज्यों में, कहीं पे तमिल बात की जाती है, कहीं पे तेलुगु, कहीं पे मराठी, कहीं पे कन्नड़ा, हिंदी हार्टलैंड भी है आपको, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो लैंग्वेजेस तो बहुत से हैं, तो अब इसको लैंग्वेज की इनपुट देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अगर मैं किसान हूं तो मैं तो सवाल पूछूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम भरने की, यानी कि मेरा जो प्रीमियम होगा 1.5% 2% जो भी होगा उसके भरने की आखिरी तारीख क्या है, तो उसको जवाब देना है, उसको समझना भी तो है कि मेरा सवाल। तो इसके लिए क्या करना है, इनपुट करना है। और इसीलिए क्राउड सोर्सिंग के लिए हम लोग रन कर रहे हैं भाषादान। भाषादान, अब भाषादान में आप कर क्या सकते हो, भाषादान में एक तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके डायरेक्टली इनपुट कर सकते हो, आप टाइप करके सेंटेंस टाइप करके इनपुट कर सकते हो, या फिर आप ट्रांसलेट करके बता सकते हो। आप ट्रांसलेट कर सकते हो टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। अभी फिलहाल इस भाषादान में 12 लैंग्वेजेस की धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रही है। आप देख सकते हो इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, कन्नड़ा, उड़िया और असमीज लैंग्वेज में भाषादान के थ्रू भाषिनी टीम काम कर रही है टू डेवलप दिस पर्टिकुलर चैटबॉट। और आप लोग, मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग इस चीज में योगदान करें प्लीज। जितने भी व्यूअर्स यहां पे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सैड चीज मुझे लगी, क्योंकि मैं गया था यहां पे और मैंने कंट्रीब्यूट किया, यू कैन सर्च राहुल साई 222 के नाम पे मैंने भाषिनी में इनपुट किया। कुछ जो शब्द थे मराठी में मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया, कुछ ट्रांसलेट किया, काफी मजा भी आया। आप यहां पे जा सकते हो, भाषिनी.gov.in पे चले जाइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये वेबसाइट है, यहां पे जाइए, भाषिनी के ऊपर थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या है एग्जैक्टली, और ज्वाइन भाषादान पे जाइए। इनफैक्ट चलिए मैं आपको डायरेक्टली यार वेबसाइट पे ही ले चलता हूं ना, लेट अस गो डायरेक्टली टू द वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट पे जाएंगे, देखिए ये है भाषिनी की वेबसाइट। आप यहां पे क्लिक करोगे ना ज्वाइन भाषादान पे, तो आपको भाषादान पे लेकर जाएगा, जहां पे सुनो इंडिया, बोलो इंडिया, लिखो इंडिया और देखो इंडिया है। आपको कुछ नहीं करना यहाँ पे तो आपका ईमेल आईडी फलाना डिमकाना कुछ नहीं पूछ रहे, बस एक आपको यूजर नेम करना है। आप उस यूजर नेम पे फिर से इनपुट कर सकते हो, जहां पे यू कैन गो स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग पे क्लिक कर दीजिएगा और आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज आप सेलेक्ट कीजिएगा, जो लैंग्वेज आप डालना चाहते हो इनपुट, उस लैंग्वेज में आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। प्लीज डू इट, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी सैड सी चीज थी कि कितने लोगों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। मुझे काफी दुख हुआ जब इन नंबर्स को देखा हम लोगों ने, कितने लोगों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था। नॉट इन दिस बट लेट अस गो टू भाषादान में देखिए 12 लैंग्वेजेस, टोटल पीपल पार्टिसिपेटेड 1065। अब इस नंबर को देखकर काफी सैड लगता है, राइट। और यहाँ पे अगर आप कंट्रीब्यूशन करोगे, आप देख सकते हो कंट्रीब्यूशन करोगे तो आपको धीरे धीरे ये लोग ब्रॉन्ज आपको कुछ सर्टिफिकेट एटसेट्रा चीजें यहाँ पे मिलती है। तो डू कंट्रीब्यूट, क्योंकि देश की तरफ से कुछ इनपुट चल रहा है, देश की तरफ से कुछ बढ़िया डेवलपमेंट चल रही है, तो मुझे लगता है कि हम सभी को योगदान करना चाहिए। सो डू योर बिट, राइट। इनफैक्ट मैं तो अभी भी इसके बाद भी लेक्चर के बाद भी जाकर फिर से इनपुट करने वाला, क्योंकि मल्टीपल भाषाएं मुझे आती है। जैसे मैंने हाल ही में इंग्लिश में इनपुट किया था, कुछ मराठी में मैंने इनपुट किया, तो अभी मैं जाकर कन्नड़ा में थोड़ा बहुत, तेलुगु में ऐड जरूर कर दूंगा, हिंदी तो आती है आपको पता है। तो इन सभी लैंग्वेजेस में जितने ज्यादा आपको आते हैं तो आप उतना ज्यादा योगदान जरूर कर सकते हो। सो डू योर बिट, ओके। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर इस चीज का फायदा क्या है, आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा, सर वेबसाइट है, ये बहुत सारी चीजें हैं, तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, सर किसान इसको इस्तेमाल करेंगे क्या। साथ ही साथ हमारे किसान भाई जो रहते हैं मोस्टली आपको ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, सिर्फ ग्रामीण और जो हमारे शहरी इलाके अर्बन एरिया से, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिजिटल डिवाइड है, ये आप सोच रहे होंगे। ऑफ कोर्स है, मैं मानता हूं डिजिटल डिवाइड है, अग्रीड। लेकिन इसीलिए हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू, सरकार व्हाट्सएप के थ्रू इस चैटबॉट को डेवलप करना चाहती है। अभी तक ओपन नहीं हुआ है, जैसे होगा आपके व्हाट्सएप में आप इसको इस्तेमाल भी कर पाओगे। इसीलिए बिल्कुल हमारे यहाँ पे धीरे धीरे देखिए रूरल कनेक्टिविटी बढ़ रही है। आप जानते हैं हमारा भारत नेट प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां पे
लाखों पंचायत जुड़े हुए हैं इंटरनेट के साथ। इसके बावजूद आई डू अग्री आपके आर्गुमेंट पे कि बिल्कुल डिजिटल डिवाइड है, लेकिन डिजिटल डिवाइड के बावजूद व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है जो रूरल एरिया में हर कोई इस्तेमाल करता है। डिस्पाइट लो डिजिटल लिटरेसी हम देख सकते हैं कि पीपल डू यूज देयर ऐप, और ये तो मानना चाहिए, क्योंकि आप व्हाट्सएप ओपन करके देखिएगा, व्हाट्सएप में स्टेटस वगैरह बहुत सारी चीजें, इवन रूरल एरिया से बहुत सारी चीजें होती है। डिजिटल डिवाइड के बावजूद व्हाट्सएप एक कॉमन चीज हो चुकी है, जहां पे 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंडिया में व्हाट्सएप यूज करते हैं, इसीलिए व्हाट्सएप किया गया। तो अगर नकारात्मक रवैया है तो मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक है, चलिए कुछ अच्छा चीज हो रहा है, लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। लेकिन एक और सवाल भी आ सकता है, आपको लग रहा हो सर अल्टीमेटली फायदा क्या होगा, अल्टीमेटली फायदा क्या है, क्या ये कुछ मदद भी करेगा? देखिए अभी फिलहाल अगर आपका नकारात्मक रवैया है तो मैं थोड़ा सा मान भी सकता हूँ कि ठीक है, विल इट रियली हेल्प। जब भी लॉन्च होगा तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किसानों के सवाल आ रहे हैं, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। इनफैक्ट खबरों ने यह बताया कि इसका जो एक प्रेजेंटेशन हुआ था, मेटी ने इसका प्रेजेंटेशन दिया टू माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला कि हम लोग कुछ इस तरह की चीज डेवलप कर रहे हैं। और क्योंकि सत्या नडेला ने, आप जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं ओपन एआई में, ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी को डेवलप किया। तो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें इनफैक्ट जो चैटबॉट था, उस चैटबॉट ने किसान का फॉर्म तक भर दिया। आपको पता है कि कुछ इस तरह की चीज हुई। बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि मुझे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, प्रधानमंत्री किसान योजना में मुझे इनपुट करना है, बहुत सारे इनपुट देने हैं, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे इनपुट देने, तो चैट जीपीटी ने कर भी दिया, ये बता रहे थे। तो लेट अस वेट एंड वॉच क्या होगा एग्जैक्टली, विल इट रियली हेल्प? शायद थोड़ा सा सवाल हम लोग उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो चैट जीपीटी है उसी के अंदर जो डेटा है 2021 तक का डेटा है, केवल 2021 तक का डेटा उसके अंदर इनपुट किया गया। आप ये जानते हो, ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। और कई बार चैट जीपीटी खुद भी कहता है कि कुछ जो इंफॉर्मेशन होगी शायद आपको गलत भी मिल सकती है, क्योंकि इसके अंदर 2021 तक का ही डेटा इनपुटेड है। अब आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्टमेंट बहुत सारी कर दी। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को इंटीग्रेट भी कर दिया अपने ब्राउजर के साथ, और खबरें ये आ रही है कि आने वाले समय में जल्द ही चैट GPT would work on GPT-4, जहां पे GPT-3 3.5 के मुकाबले में ऑलमोस्ट 500 टाइम्स ज्यादा वर्ड्स इसके अंदर इनपुट होंगे, ज्यादा लैंग्वेजेस इसके अंदर इनपुट होंगी। साथ ही साथ आने वाले समय में हम लोग ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो GPT होगा, राइट, चैट GPT GPT-4, यहां पे वो इंटरनेट को सर्च करके भी दे सकता है। अभी फिलहाल आपको ध्यान देना है, अगर चैट जीपीटी के बारे में कोई आपसे सवाल पूछे कि क्या वो चैट जीपीटी जो है जिससे आप कन्वर्स कर रहे हो, क्या वो इंटरनेट से खबरें देता है? नहीं, वो इंटरनेट से खबरें नहीं देता है। आपको ये समझना है, अभी फिलहाल जो चैट जीपीटी है वो इंटरनेट से खबरें नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डेटा इनपुट किया गया है, 2021 तक का डेटा, वर्ड्स इनपुट किए गए हैं, राइट, वही उसी लिए तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। बट आगे चल के जल्दी हम लोग शायद कुछ इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जल्दी से इंटरनेट से सर्च करके भी आपको इंफॉर्मेशन दे दे। कि मैं अगर किसानों में सवाल पूछ दूंगा कि भाई चैट जीपीटी भैया मुझे बताना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, सरकारी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन देना, तो शायद ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आई माइट गेट, राइट। सो लेट अस वेट एंड वॉच कि किस तरह से होगा, राइट। तो क्वेश्चंस तो रेज हो रहे हैं, बट जब भी ये आएगा, जब भी एक्शन में होगा, जब भी इसकी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी, तो देखते हैं। फ्लॉस होंगे तो फ्लॉस को करेक्ट करेंगे, लेकिन मैं कहूंगा एक शुरुआत जरूर हो चुकी है। तो लेट अस वेट एंड वॉच, जब भी आएगा तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। इनफैक्ट अगर चैट जीपीटी के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, या फिर इस टेक वॉर से जुड़ी हुई कोई खबर आएगी तो हम लोग फिर से चर्चा जरूर करेंगे ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और जाते जाते आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कंप्लेंट है, सजेशन है, एनीथिंग, डू मैसेज मी ऑन Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this video. जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।